So namaskar bachcho, I hope you all are well. So student, today we are going to start chapter number 6, interesting topic, that is variable and the type function. सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वेरिएबल क्या होता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट वेरिएबल्स आर द नेम्ड लोकेशन वेयर एवर वी आर स्टोरिंग आवर डेटा. सो टू गेट द दियर डेटा टाइप, as I told you in Python you do not need to give the data type of any variable. Let I am taking x equals to 10, then automatically the x variable is of integer data type because you are putting a integer value in x. Okay बच्चों, so to prove this देखिए, अगर मैं एक टाइप फंक्शन इज द फंक्शन जो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देता है. तो देखिए बच्चों, मैंने x इक्वल टू 10 है. अब मैंने x जो हमारा वेरिएबल है इसके टाइप को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. तो गौर से देखिए, मैंने x टाइप को इस तरह से प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दिया. तो गौर से देखिएगा, ये क्या देता है, आपको बता रहा है ये क्लास इंटीजर, यानी आपका जो x वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है. ठीक है, हमें स्पेशली x वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि x इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप. जैसे ही आप उसमें इंटीजर वैल्यू डालते हो जो कि डेसिमल पार्ट कंटेन नहीं करती है, तो ऑटोमेटिकली x जो है वो हमारा इंटीजर हो जाता है. उसी तरह से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे y एक डेसिमल वैल्यू डाल दी इस तरह से. और अगर मैं अब इस कमांड को चेक करता हूँ इसके लिए y के लिए, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेसिमल वैल्यू है, दैट इज़ फ्लोट वैल्यू. It automatically be denoted that the value which you have initialized in y variable is a kind of a float value. Similarly, अगर मैंने z को इस तरह से एक स्ट्रिंग वैल्यू आपको पता है ना बच्चों, अपन किस में दिखाते हैं, डबल पेयर ऑफ कोटेशन में. तो मैंने यहाँ पे डबल पेयर ऑफ कोटेशन में दिखाकर उसके टाइप को प्रिंट करके देखा z को, तो इट इज शोइंग str, स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये. ओके, उसी तरह से आप चाहो तो बूलियन डेटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने एक a वेरिएबल लिया है बच्चों, इसके अंदर मैंने सिंपल TRUE ट्रू डाल दिया है. ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइप ऑफ ए वेरिएबल प्रिंट करता हूँ, तो इट इज शोन बूल स्टैंड्स फॉर बूलियन दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, कंटेन करता है बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स ओनली. ठीक है, किसी भी कंडीशन को ट्रू और फॉल्स दिखाने के लिए वी आर यूजिंग बूलियन डेटा टाइप. ओके, नाउ वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू गेट इनपुट इन पाइथन. तो स्टूडेंट्स, पाइथन के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप आपके सिलेबस में है. सबसे पहला है इंटीजर, देन है आपका डेसिमल, और तीसरा है आपका स्ट्रिंग. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग डेटा का यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं. तो गौर से देखिए बच्चों, सपोज करो मुझे किसी यूज़र से उसका नेम मुझे यूज़र से इनपुट करवाना है. तो माना कि मैंने एक n1 वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन को इस तरह से यूज़ करूँगा. ठीक है, और मुझे कोई एक पर्टिकुलर मैसेज भी दिखाना है, तो इनपुट के अंदर मैं इस तरह से यहाँ पे एक मैसेज डाल दूँगा, एंटर योर नेम. ठीक है, तो उससे होगा क्या, बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों जब इनपुट फंक्शन कोई भी इनपुट लेता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस डेटा में लेता है, स्ट्रिंग डेटा में, डू रिमेंबर. और चूंकि यूज़र का जो नेम है वो हमें स्ट्रिंग डेटा में ही चाहिए, तो हम किसी तरह का कोई टाइप कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं. सिंपल मैंने लिखा है इनपुट एंटर योर नेम. तो एंटर योर नेम एज इट इज़ प्रिंट होगा, पहले तो लिखा आएगा एंटर योर नेम इन द कंसोल आउटपुट, और वहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक करेगा. जो भी आप वैल्यू डालोगे इस समय वो किस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी, n1 में. और जब आप n1 को प्रिंट करेंगे तो आपको वो वैल्यू दिखाई देगी जो आपने इनपुट करी है. ये देखिए बच्चों, एंटर योर नेम, लेट आई एम राइटिंग हियर रावत स्कूल. एंटर मारा. अब मैं प्रिंट करता हूँ किसको, n1 को. सो इट इज शोइंग रावत स्कूल. मीन्स ये जो मैंने इनपुट दिया था ये किस में जाके स्टोर हो गया, n1 में, क्योंकि मैंने राइट साइड में क्या लिख रखा है, इनपुट फंक्शन. तो राइट साइड में इनपुट फंक्शन बच्चों वर्क करने के बाद जो भी इनपुट लेगा उसे लेफ्ट साइड के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देगा. ठीक है बच्चों, चलिए ये तो था स्ट्रिंग इनपुट लेना. अब हम बात करते हैं इंटीजर इनपुट के लिए. तो देखो, मैंने इंटीजर के लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लिया n2, और एंटर योर एज. और आपको तो पता ही है बच्चों, किसी की भी जो एज होती है वो एक न्यूमेरिक नंबर में होती है. अब आप बोलोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, इनपुट जो फंक्शन है हमारा, ये तो स्ट्रिंग डेटा पे वर्क करता है. तो हमारी एज कैसे एंटर होगी, हम क्या करेंगे बच्चों, यूज़र से इंटीजर
में इस तरह से वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, स्टार्टिंग और एंड। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो हमारा इंटीजर एक फंक्शन है, उसके अंदर हम ये पूरी इनपुट वाली लाइन डाल देंगे। तो उससे होगा क्या, वो इनपुट वाली जो लाइन है ना बच्चों, वो इनपुट वाली लाइन से डेटा आएगा स्ट्रिंग में, ठीक है, और वो इंटीजर में कन्वर्ट होके n2 में चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको। एंटर योर एज लाइक 56, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ n2 को। ये देखिए बच्चों, एज एन न्यूमेरिक नंबर ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर मैं इसी डिजिट्स वाले नंबर को बिना इस तरह के इंट के सिर्फ ऐसे ही इनपुट करा देता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या? यस बच्चों, आपका इनपुट तो आ जाता, एरर नहीं आती, इनपुट तो आ जाता 56, लेकिन डू रिमेंबर आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो 56 आया, इट्स नॉट 56, एक्चुअली इट इज़ 56 सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है उसको आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं करा सकते। तो वो आपका 56 सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, ना कि मैथमेटिकल नंबर 56 की तरह, ठीक है बच्चों। उसी तरह से हम n3 का भी करके देख लेते हैं। फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट, लेट आई एम टेकिंग दिस and the variable is n3 and taking salary of a person. Enter your salary like 12 into 3.50, ठीक है। and I am printing, one second, float में कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, लाइक इंट को हटाओ यहाँ पे और FLOAT फ्लोट। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं। तो 12,000.50, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर चला गया होगा बच्चों? ऑब्वियसली n3 के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं? प्रिंट करने वाले हैं किसको? n3 को। ये देखिए बच्चों, ये आपका 12,000.5 आ रहा है, बिकॉज पीछे के जीरो का कोई सेंस नहीं है, तो ये पीछे के डिजिट को नहीं दिखा रहा है। ओके बच्चों, do try it at your home. Thank you.